अरे तूने देखा है स्वामी ने छोटे बच्चों के साथ क्या किया? अरे हाँ यार, सुबह से यही सुन रही हूँ, लेकिन भूलो मत वो एक साधु है। गलती हो गई, अब वैष्णव निंदा मत करो। गलती? अबे छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है। जो गलती बार बार होती है वो गलती नहीं होती, आदत है, स्वभाव है। एक मिनट, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाव। प्लीज स्टॉप इट। ये श्लोक यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता? भगवान ने स्वयं बोला है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई दुराचार किया है लेकिन वो भक्ति में लगा है तो भी उसे साधु ही माना जाएगा। ये श्लोक की ना कमेंट्री पढ़ो पहले। भगवत गीता है ना हाथ में, शिला प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा है कमेंट्री में कि दिस वर्स ओनली अप्लाइज टू एन एक्सीडेंट। बार बार रिपीटेड ऑफेंडर के ऊपर ये श्लोक अप्लाई नहीं होगा। एक्सीडेंट? जी, यानी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो अनजाने में हो जाए, एक्सीडेंट। लेकिन वो भी साधक है, अनर्थों के कारण गलती हो गई। रिपीटेड ऑफेंडर है वो। और चलो मान लिया अनर्थों के कारण आदत से मजबूर है, तो शास्त्रों में ये कहा लिखा है कि समाज के लॉज उस पर अप्लाई नहीं होंगे। अगर क्राइम किया है तो सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? नॉन डिवोटी एक डिवोटी को सजा कैसे दे सकते हैं? अच्छा, तो फिर एक हत्यारा हत्या करके माला लेकर बैठ जाए तो उसे सजा दोगे या नहीं दोगे? नहीं, वो तो नाटक कर रहा है ना। तो प्रेम रूपा यही समस्या है। ये लोग भी साधु का वेश धारण करके नाटक कर रहे हैं, अपने दुष्कर्म नहीं छोड़ते, अपने आप को अंदर से नहीं सुधारते और शास्त्रों के ऐसे वचनों को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और तुम जैसों का पागल बनाते हैं। ओ भगवान, कहीं मैं वैष्णव अपराध तो नहीं कर रही ना? यूज योर कॉमन सेंस। छोटे छोटे बच्चों के साथ इतने वर्ष तक दुष्कर्म किया, किस बात का वैष्णव? वो क्रिमिनल है। हाँ, लेकिन कोई सीनियर डिवोटी भी तो उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा है ना। अरे तो उनके कर्म उनके साथ, फ्रेंडशिप हो सकती है, ब्लैकमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धर्म और अधर्म की क्रियाओं को आइडेंटिफाई करना सीखो। और ये कहा लिखा है कि ऐसे अगर गलती हो भी जाए तो ऐसे व्यक्ति को भारी समर्थन के साथ एक आध्यात्मिक लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। ये तो एक्सट्रीम हो गया। लेकिन उन्होंने जो किया सो किया। हम कौन है? हम तो डिवोटीज है ना। हम तो डिवोटीज बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो क्या हमें क्षमाशील नहीं होना चाहिए, फॉरगिविंग नहीं होना चाहिए? यहाँ पर फॉरगिव करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों और उन माता पिता के पास है जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ। वरना ये तो वही बात हो गई कि मैंने तुम्हें चाटा मारा और तीसरा बंदा आगे मुझे फॉरगिव करके ये बोल रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया। वाह। यस, और फॉरगिवनेस का पॉइंट तो तभी आएगा ना जब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, जब वो क्षमा मांगेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन एज डिवोटीज हमें सभी जीवों के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। कंपैशनेट होना है तो उनके प्रति क्यों नहीं होती जिनके साथ ये दुराचार हुआ, जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ, ये इनजस्टिस हुआ? ट्रू कंपैशन किसी एक पार्टी के साथ अन्याय नहीं करता। रियल कंपैशन दोषी की नहीं, निर्दोष की रक्षा करता है। प्रेम रूपा, अपि चेतसु दुराचारो श्लोक को मिस इंटरप्रेट करके एक्सप्लॉइट करना बंद करो। भक्ति पाप कर्म को जस्टिफाई नहीं करती।